Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zago with Maths classes. Friends, today now start the question number 3 of exercise 12.1. So I have already uploaded the question number 1 and 2 of exercise 12.1. तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो. The chapter name is Heron's formula. अदर स्टूडेंट्स जो Heron's formula जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कराया वहीं पे आपको करा दिया. टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास. ओके, तो अभी मैंने आपको बताया जो एक्सरसाइज है 12.1. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 203. चैप्टर नेम इज Heron's formula. क्लास सीरीज है आपके 9 एंड बुक एनसीईआरटी. Now start the class. Question number 3. There is a slide in a park. One of the side wall has been painted in the same color with a message. Keep the peg green and clean. इट्स मीन क्या है कि आपको एक ट्रेवलर पार्क इज गिवन और एक जो वॉल है मतलब की दीवार है उसमें आपको क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. तो इफ द साइड्स ऑफ द walls are 15 meters, 11 meter and 6 meter. So find the area of painted in color. So how to calculate? Sides of a triangle. How much? 15 meter A, B and C. यहाँ पे क्या है? 11 meter and 11 and 6 हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है एस निकालना है 7 सेंटीमीटर. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 15 प्लस 11 प्लस 6 5 अपॉन 6 6 और 6 12. 1 कैरी 1 2 और 1 3. और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 2. तो 32 डिवाइडेड बाय 2 16. तो आपका s है वो दिस इज द s इज इक्वल टू में 16. तो द फॉर्मूला आपका है s माइनस a S minus B, S minus C. Put the values in this formula. S है 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus. Okay. Now 16 as it is क्या होगा यहाँ पे कर देती हूँ 16. यहाँ पे 16 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 माइनस 5 एंड 10. सॉरी, तो यहाँ पे आपका आ गया. अब 16 को हम क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 16 को डायरेक्टली 4 कर सकते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4. अब 1 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यहाँ पे देखो 5 का पेयर 5 से 4 का 4 से क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 2. तो 4 5 से 20 रूट 2 m. तो द टोटल एरिया कि आपका टोटल एरिया हाउ मच कितना आया है 20 m. किस में आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको 12 मीटर में आएगा स्क्वायर में आएगा या मीटर में आएगा मीटर स्क्वायर में. बिकॉज मीटर स्क्वायर में क्यों क्योंकि आपको यहाँ पे 3 साइड्स का गिवन कि जैसे अगर एरिया बोला जाता तो आपको स्क्वायर में आता है क्यूब का सॉरी वॉल्यूम बोली जाती तो आपका क्यूब में आता है. क्योंकि क्यूब में क्या होता है बिकॉज वहां पे आपके हाइट की कैलकुलेशन ऑलरेडी है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज आपकी 12.1. प्लीज नोट इट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose side two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको थर्ड साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पेरीमीटर गिवन है. तो क्या आएगा
साइड ANP, तो क्या आएगा 18 सेंटीमीटर। तो हाउ टू कैलकुलेट एस, आपको पेरीमीटर था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल थ्री मल्टीप्लाई बाय साइड्स, या फिर क्या होगा A प्लस B प्लस C, कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 42 इजकल टू 18 प्लस 10 प्लस C आपको कैलकुलेट करना, तो 42 इजकल टू 28 प्लस C, तो 42 माइनस 28 इजकल टू C, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1 इजकल टू C, तो 14 सेंटीमीटर C आ गया। अब क्या, जैसे थर्ड साइड आई आपको S निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट S मतलब सेमी पेरीमीटर, वो कैसे कैलकुलेट होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ओके। 18 प्लस 10 प्लस में क्या होना था आपका 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 42 था डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 21, ओके। ये 21 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एस का फॉर्मूला यूज करना है, तो एस निकालने के लिए आपको जब रद्द कर दूंगा, एक साइड 14 आगे के लिए याद रखनी है, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड साइड 14, okay. Now S minus A, S minus B, S minus C, तो S आपका how much 21, तो S 21 माइनस यहाँ पे क्या था 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 40, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इसको 21 एज इट इज, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। तो यहाँ तक आपका आ गया। तो नेक्स्ट होगा अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 3 से 3 का पेयर 7 से 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा 21, डायरेक्टली लिखो रूट 11, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। The sides of a triangle are in the ratio of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 cm. Find its area. It's mean कि आपको रेशियो साइड्स इज नॉट ए गिवन, रेशियोज आर गिवन, तो आपको साइड्स कैलकुलेट करोगे। हाउ टू कैलकुलेट दिस साइड्स फिर रेशियो ऑफ ट्रायंगल 12 रेशियो 17 25, x मीन क्या होगा लेट द नंबर विल बी x, 12x प्लस 17x प्लस 25x इजकल टू 540, बिकॉज आपको पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन, यहाँ पे लिख देती हूँ पेरीमीटर हाउ मच, ओके। यहाँ पे देखो 7 up to 9, 9 और 5 14, 4 2 3 4 और 1 5, 54x इजकल टू 540 divided by x इजकल टू हाउ मच, तो अब आपकी साइड्स निकल के आ जाएंगे 12x था तो इजकल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x इजकल टू 120, 17x 17 मल्टीप्लाई बाय x 10 170 एंड लास्ट में 25
25 multiplied by 10. How much? 2. Okay. So size is also given. Next आपका S. How to calculate S? 120 plus 170 plus आपका 250 डिवाइडेड बाय 2. आपको ये सब पता ही था कितना होगा? 540 divided by 2. 2 से cancel. 2 2s are 1270. The value of S out to 270. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? S निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? S minus A, S minus B, S minus C. S minus A, S minus B, S minus C. S आपका how much? 270. अब नेक्स्ट आएगा S minus A. 270 माइनस में how much? 120. 120. 270 माइनस में 170 and 270 माइनस में 2. ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट रूट ठीक है 270. अब देखो 270 को हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे कर सकते हैं. 270 तो एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा. नेक्स्ट आएगा 270 में से 051 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 100 मल्टीप्लाई बाय 20. ओके. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना. तो सॉल्व करने के लिए क्या है? 27 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं? 10. यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 10. 100 मल्टीप्लाई बाय 10. 2 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके. क्योंकि 10 टाइम्स से क्या किया मैंने? 10 10 का पेयर इसलिए बन जाएगा. यहाँ पे दो जगह तो 10 10 का पेयर बन गया. इसलिए यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे 27 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. और यहाँ पे ये जो ये वाला 10 है 2 मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 55 से 15. और इसलिए वो क्या है? यहाँ पे भी नेक्स्ट एक पेयर इस 10 से बना देते हैं. इस 10 को या फिर पेयर यहाँ पे ना बना के क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 मल्टीप्लाई बाय 10. तो यहाँ पे पेयर्स बना देते हैं. ये रूट सारा यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ आपको. नेक्स्ट होगा देखो 3 से 3 का बन गया. 3 से नेक्स्ट 3 का. 2 से 2 का. 5 से 5. ठीक है. और नेक्स्ट एक 5 का और बनेगा. नेक्स्ट है वापस अगेन 10 से 10 का. और लास्ट वन 10 से 10. ओके. और नेक्स्ट वन लास्ट वन 1 से 5 है यहाँ पे बन गया. अब मल्टीप्लाई करते हैं. देखो ये पेयर बन गया. 6 6 9 9 2 18 18 5 18 5 18 5 90. 90 को क्या किया था कि आपका सॉरी एक 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका ना. तो जब क्या करेंगे इसको करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा? 9000. इसमें था रेशियो तो मीटर में था या सेंटीमीटर में था? यहाँ पे सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक 5 का यहाँ पे देखो स्ट्रेस यहाँ पे ये ऑलरेडी बन गया. मेरे को यहाँ से गलती से ध्यान लिया मैंने वापस करके कर दिया. तो योर आंसर विल बी 9000. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 12.1. So please note it down. Next question student. This is the question number 6 and this is the last question of the exercise. And isosceles triangle. So what is the meaning of isosceles? It means the two sides are equal in a triangle has perimeter is 30 and each of equal sides. कि अभी मैंने isosceles के प्रॉपर्टीज बताई कि two sides are equal. तो two sides are equal is 12 centimeter. Find the area of triangle. तो क्या है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनइक्वल साइड इक्वल साइड गिवन है. हाउ मच? 12.
Perimeter is also given. F12 plus 12 plus C. C क्यों? क्योंकि थर्ड साइड आपको अनइक्वल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको 30 है तो यहाँ पे 12 plus 12 24 plus C. तो 30 minus 24 is equal to 6 is equal to C. तो the value of आपको क्या आ गया? क्या आ गया? 6. अब नेक्स्ट क्या था? S निकालने के लिए क्या था? A plus B plus C. तो ऑलरेडी आपको क्या है? तीनों का सम 30 है तो 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर्मूला आपका क्या? S निकालने के लिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ओके, तो S माइनस A 15. अब यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6. नेक्स्ट होगा 15. अब देखो मल्टीप्लाई 15 को 13 12 करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 15 को जो करेंगे तो 9. 15 माइनस 6 9. तो नेक्स्ट होगा 5 को 3, next 3 and last one 3 multiplied by 3. 3 का पेयर 3 से 3 का पेयर 3 से. तो क्या होगा? बाहर 9 आ जाएगा आपका 9 रूट 50. किसमें आंसर गिवन है? सेंटीमीटर. So the answer will be 9 root 15. This is the last question of the exercise, question number 6. Please note it down, friends. Okay. So friends, today is complete the exercise 12.1. I hope कि all the questions are clear. और anyone having a doubt तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. फ्रेंड्स, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज को भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. And next class will start the exercise 12.2 of chapter number 12 and the chapter name is Sinon's formula. Okay, bye. Good luck.